नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कन्याओं की इज्जत से खेलने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते लव जिहाद के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ कड़े प्रभावी कानून बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाए कन्याओं की इज्जत से खेलने वाले, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजनाएं बनाने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही के कुछ दिनों में बदायूं, मेरठ, खीरी, कानपुर में लव जिहाद के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। यहां पिछले दिनों लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें सामने आई है। बीते दिनों कानपुर के बर्राछे की युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर धर्म परिवर्तन कर अपनी मर्जी से निगाह करने की बात कबूल की थी। दोस्तों विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र प्रसार प्रमुख भोलेंद्र ने बताया कि लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में हर जिले में नेटवर्किंग के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद पर अब सख्त रुख अपनाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली सी प्लेन सेवा को दिखाई हरी झंडी, केवड़िया से साबरमती तक भर सकेंगे उड़ान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देश की पहली सी प्लेन सेवा को हरी झंडी दिखा दी। यह सी प्लेन केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच चलेगी। दोस्तों इस विमान में 19 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी को सी प्लेन के जरिए लगभग 40 मिनट में तय किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर खुद सी प्लेन से केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफर तय किया। दोस्तों विमान पर सवार होने से पहले उन्होंने यहां स्थित जल हवाई अड्डे पर अधिकारियों से बात की और विमान के बारे में जानकारी ली। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सी प्लेन सेवा हर दिन सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस इलेक्शन 2020 चुनाव से पहले वोटर्स के डाटा में ईरानी हैकर्स ने लगाई सेंध, मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वोटर्स के डाटा पर सुरक्षा का खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों चुनाव में अब महज 4 दिन का समय रह गया है और इससे पहले यहाँ के वोटर्स की डिटेल हैक होने के मामले सुनने में आ रहे हैं। दोस्तों हाल ही में अमेरिका की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI और होमलैंड सिक्योरिटी की साइबर स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी सिस्टम ने चुनाव से पहले हैकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन का मुकाबला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव से पहले ही अमेरिका में अर्ली वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 80 मिलियन लोग पहले ही मेल के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। इसी बीच इन मेल वोटिंग में वृद्धि के साथ डेटा ब्रिज का खतरा बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए जमीन कानून के विरोध में जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान, श्रीनगर में दिखा सबसे ज्यादा असर। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार बंद का आह्वान किया गया। नए जमीन कानून के विरोध में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसका ऐलान किया, जिसका सबसे ज्यादा असर श्रीनगर के कई इलाकों में देखा गया। दोस्तों श्रीनगर के पुराना शहर डाउनटाउन में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ अधिकतर दुकानें बंद रही, जिस कारण बाजार पूरी तरह खाली नजर आया। हालांकि श्रीनगर की सड़कों पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और कुछ इलाकों में पब्लिक यातायात सड़कों पर दिख रहा था और सिविल लाइंस में कुछ कुछ दुकानें भी खुली हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता का बयान, अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी भरी हरकत की तो सिर कलम कर देंगे। जी हां दोस्तों, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाने पर फ्रांस दुनिया भर के मुसलमानों के निशाने पर आ गया है। भारत में भी कई जगहों पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने फ्रांस के खिलाफ रैलियां निकाली। इसी बीच अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फरहान जुबैरी ने एक बार फिर जहर उगला है। फरहान ने कहा कि अगर उनके अल्लाह के खिलाफ कोई गुस्ताखी भरी हरकत की तो हम उसका सिर तन से जुदा कर देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फरहान जुबैरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ का पूर्व कैबिनेट सदस्य रहा है। वह वर्तमान में ओवैसी की पार्टी का सदस्य है। उसने हाल ही में सदस्यता ली है। दोस्तों फरहान ने CAA और NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वह 12 फरवरी को
हिंदू छात्रों पर हुई फायरिंग के आरोप में जेल भी जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, त्योहारों में महंगा नहीं होगा प्याज और आलू, सरकार के एक्शन का दिख रहा है असर। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले प्याज समेत आलू और दाल की कीमतें नहीं बढ़ेगी। सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनका असर दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों फिलहाल प्याज की औसत रिटेल कीमत 68 रुपए के आसपास है, जो कुछ दिन पहले तक 100 रुपए प्रति किलो पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। दोस्तों प्याज की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने बीते 23 अक्टूबर को प्याज पर स्टॉक लिमिट 25 टन कर दी थी, जिसके बाद से यह असर देखा जाने लगा। दोस्तों बफर स्टॉक से भी राज्यों को प्याज दी गई। नेफेड ने 1 लाख टन प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। काफी प्याज मार्केट में आ भी चुका है। वहीं दोस्तों किसान रेल के जरिए प्याज को देश के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे भी यह समस्या अब हल हो गई है। वहीं दोस्तों प्याज के साथ आलू की भी कीमतें काबू में रहे, इसलिए आलू की इंपोर्ट ड्यूटी पर 10 लाख मीट्रिक टन पर 10% का कोटा तय किया गया है। सरकार ने इस कोटे को 31 जनवरी 2021 तक के लिए लागू किया है। फिलहाल आलू की औसत कीमत 42 रुपए के करीब है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पर योगी सरकार सख्त, उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, फ्रांस विरोध की आग अब भारत तक पहुंच चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो के इस्लामिक आतंकवाद संबंधी बयान के खिलाफ देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया। यूपी डीजीपी कार्यालय की तरफ से अलर्ट जारी कर कहा गया है कि हिंसा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही संवेदनशील जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास नजर बनाए हुए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 13 वर्षीय ईसाई लड़की के अपहरण, धर्म परिवर्तन पर फूटा पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में 13 वर्ष की ईसाई लड़की के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। कराची में लोगों ने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। हालांकि इस प्रदर्शन का कोई फायदा होगा इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर धार्मिक अत्याचार की घटनाएं अब आम हो गई है। बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के लिए बदनाम सिंध सूबे की राजधानी कराची में 13 अक्टूबर को ईसाई लड़की आरजू राजा को दिन दहाड़े रेलवे कॉलोनी स्थित उनके घर से के बाहर से अगवा कर लिया गया था। बाद में पुलिस ने पीड़ित परिवार को बताया कि आरजू ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया है और 44 साल के अपहरणकर्ता अली अजहर से शादी कर ली है। आरजू का परिवार पुलिस की यह दलील मानने को तैयार नहीं है। उसने लिखित शिकायत दर्ज कराई है और बच्ची की सुरक्षित वापसी के लिए अदालत में याचिका दायर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में 6 लाख के नीचे आए इस महामारी के एक्टिव केस, मृत्यु दर में भी आई गिरावट। जानिए पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की फिलहाल स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस महामारी के कुल मामले अब तक 81,46,000 से ऊपर पहुंच गए हैं, जबकि दोस्तों इस महामारी से कुल मौतों का आंकड़ा 1,21,000 को पार कर गया है। दोस्तों भारत में कुल एक्टिव केस 5,80,000 के करीब है। वहीं दोस्तों भारत पूरी दुनिया में कुल मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 16,80,000 के करीब संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं उसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों इन तमाम राज्यों में 1 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 4,54,75,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 11,87,000 के पार है। पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां पर लगभग 91 लाख मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,29,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि दोस्तों तीसरा नंबर ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में लगभग 55 लाख संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों रशिया, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, पेरू, साउथ अफ्रीका, इटली, ईरान, चिली, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली
बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश उपचुनाव इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ से छीना स्टार प्रचारक का दर्जा, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कमलनाथ। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर करने के फैसले के विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपत्तिजनक बयान देने के कारण निर्वाचन आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया था। दोस्तों मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर अगले हफ्ते चुनाव होने हैं। कमलनाथ ने शनिवार को निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टार प्रचारक कोई पोस्ट या पोजीशन नहीं है। इससे पूर्व दिग्विजय सिंह ने भी निर्वाचन आयोग के इस फैसले की आलोचना की थी। दोस्तों दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्टार प्रचारक पार्टी का मुद्दा है, यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर आ गई है। उड़ने वाली कार चलाने की भी मिल गई मंजूरी, सुपर कार जैसे हैं लुक्स। जी हां दोस्तों, उड़ने वाली कार अब हकीकत बन चुकी है। यूरोप में इस कार को चलाने की मंजूरी भी मिल गई है। दोस्तों इस कार को डच कंपनी पल ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि फ्लाइंग कार पल व्हील लिबर्टी दुनिया की पहली प्रोडक्शन मॉडल फ्लाइंग कार है। दोस्तों यूरोपियन रोड कमीशन के ट्रायल में ये कार पास हो गई है, जिसके बाद यूरोपियन रोड कमीशन ने लाइसेंस प्लेट के साथ इस कार को चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इसे आसमान में उड़ाने की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि इसके लिए यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी से मंजूरी लेनी होगी। दोस्तों पलवी कंपनी का दावा है कि आसमान में उड़ने के लिए इसे 2022 तक मंजूरी मिल जाएगी। कार का निर्माण करने वाली कंपनी ने 2012 में इसका प्रोटोटाइप बनाया था। अब 2020 में जाकर इसे चलाने की मंजूरी मिली है। इस कार को मंजूरी के पहले कड़ी सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। दोस्तों फरवरी 2020 से ही इस कार को लेकर कई टेस्ट प्रोग्राम किए गए। इसमें स्पीड, ब्रेक और ध्वनि प्रदूषण जैसे पैमानों पर इसे परखा गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों बात की जाए बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में देखने को मिली, जहां एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हुई है। दोस्तों देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहा। वहीं दोस्तों दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर ही बना रहा। अलग अलग समय में अलग अलग स्तर पर पहुंचते वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच औसत AQI 386 दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी पर संभावित निम्न दबाव के विकास होने के चलते पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। खासतौर पर प्रभावित होंगे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम। दोस्तों असम के पूर्वी भागों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं दोस्तों दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर पर उत्तरी पश्चिमी हवाओं की रफ्तार कुछ बढ़ेगी, जिसके कारण प्रदूषण के वर्तमान स्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों में कमी आने के बावजूद दिल्ली में औसत AQI 300 या फिर इससे ऊपर बना रहेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। वहीं मौसम की बात की जाए तो मौसम देश भर के तमाम राज्यों में लगभग शुष्क ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। 2 दिन की गिरावट के बाद सोना चांदी हुआ फिर महंगा। जी हां दोस्तों, 2 दिनों की गिरावट के बाद सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी है। दोस्तों आज MCX पर सोने का दिसंबर वायदा 448 रुपए बढ़कर 50,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से यह 170 रुपए नीचे रहा। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी फेरबदल देखने को मिला है। चांदी का दिसंबर वायदा भाव 748 रुपए चढ़कर 60,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। वहीं दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 50,812 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 1623 रुपए के उछाल के बाद 60,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मशहूर शायर मुनव्वर राना का विवादित बयान। फ्रांस के हमले पर बोले, मैं भी वही करता
करता जो उसने किया। जी हाँ दोस्तों, देश के जाने माने शायर मुनव्वर राना ने फ्रांस को लेकर विवादित बयान दे दिया। दोस्तों, फ्रांस के हमले को उन्होंने सही ठहराया और कहा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो वही करता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का बयान भी सामने आ गया है। दोस्तों, मुनव्वर राना ने कहा कि आप विवाद को जन्म देकर लोगों को उकसा रहे हैं। मोहम्मद साहब का कार्टून बनाकर उसे कत्ल के लिए मजबूर किया गया। अगर उस स्टूडेंट की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो उसने किया। उन्होंने आगे कहा कि मजहब माँ की तरह होता है। अगर कोई आपकी माँ का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो उसका कत्ल करना गुनाह नहीं है। इसके अलावा मुनव्वर राना ने आगे भगवान राम को लेकर कहा कि कोई अगर भगवान राम का विवादित कार्टून बनाएगा तो मैं उसका भी कत्ल कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अगर आप चाहते हैं केरल में घूमना तो हो जाए तैयार, क्योंकि दोस्तों 1 नवंबर से खुल गए हैं सभी पर्यटन स्थल। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण महीनों तक बंद रहने के बाद केरल के मनोरमा समुद्र तट रविवार से पर्यटकों के लिए फिर से खुलने को तैयार है। दोस्तों, महामारी फैलाने के बाद से राज्य में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अनलॉक प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने पर्यटन केंद्रों को 2 चरणों में खोलने का निर्णय लिया। दोस्तों, पर्यटन विभाग के सूत्रों ने यहां बताया है कि पहले चरण में 12 अक्टूबर से हिल स्टेशन, एडवेंचर रिसोर्ट और हाउस बोट समेत बैक वाटर पर्यटन केंद्रों को खोला गया। यहां इस महामारी के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे चरण के तहत 1 नवंबर को केरल दिवस के अवसर पर तटीय पर्यटन केंद्रों को पुनः खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि समुद्री तटों को पुनः खोलने और 26 नई पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत होने से इस क्षेत्र को पुनर्जीवन मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस महामारी काल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा, 10 देशों की कंपनियां करेगी 45,000 करोड़ रुपए निवेश। जी हां दोस्तों, इस महामारी संकट की वजह से एक और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई है, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग ही कीर्तिमान खड़ा कर दिया है। जब दोस्तों दुनिया भर के देश इस संकट की घड़ी में अपना पैसा वापस निकालने में जुटे हैं, इस दौरान 10 देशों की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आई हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ इन कंपनियों से राज्य में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल रहे हैं। अब जल्द ही ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन 10 देशों की कंपनियां भारत में आ रही हैं उनमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।